Hi guys, welcome to the channel. This is day 2 of our challenge now. मॉर्निंग से ही आप लोगों को मैंने डिस्कॉर्ड के अंदर एक ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर दे दिया था गोल्ड का. लेट्स सी अभी नीचे का तो लेवल ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है हमारे यू सेशन के अंदर, लेकिन अब ऊपर का जो H1 है वहाँ पे अभी फिलहाल गोल्ड आया है. तो यहाँ से अभी यूएस मार्केट का भी एक अच्छा खासा हमको वॉल्यूम मिल जाएगा. तो आगे देखते हैं किस तरह से यहाँ पे हमको और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. यहाँ से हम एक टाइम पे सेल का प्लान करेंगे. राइट, अब अगर मैं यहाँ पे आपको FRVP अगर ड्रॉ कर दूं आज के दिन की ओपनिंग से, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर टू हियर एज वेल. अब यहाँ पे हमको एक अच्छी खासी POC की लाइन मिल रही है और मार्केट अभी फिलहाल जो है वो H1 के ऊपर है. राइट, मॉर्निंग में भी मैंने आप लोगों को एक पूरा ड्रॉ करके दिया था जहाँ पे LVN से प्राइस वापस ऊपर आई थी, जो डिस्कॉर्ड के अंदर मैंने आपको पहले ही शेयर कर दिया था. राइट, चैलेंज के अंदर वो ट्रेड मैंने ट्रेड नहीं किया था बिकॉज आई वॉज वेटिंग के 7 बजे आज जो ट्रम्प की स्पीच थी, अगर उसके अंदर अगर वो कुछ बोल देते हैं तो मे बी थोड़ा गोल्ड के अंदर इम्पैक्ट आता. राइट, और अभी आज एज पर इंडियन टाइम मैं बोल रहा हूँ 7 बजे, और एज पर इंडियन टाइम 11:30 PM एज वेल अभी फेड का रेट डिसीजन भी है. सो लेट्स सी उसके अंदर क्या आता है. बट नाउ यहाँ पे अगर मैं कुछ सर्च करना चाहूँ तो वो बेस्ट रहेगा कि मैं यहाँ से सेल अपॉर्चुनिटी को ढूंढूं. राइट, एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट देके मार्केट अभी आज के दिन के हाई के ऊपर है. लेट्स सी अब यहाँ पे क्या मोमेंटम आती है वो हमको देखना है. यहाँ पे फिलहाल जरूरत नहीं है ड्रॉ करने की, बट स्टिल लेट्स हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के जहाँ पे हमको एक सेल में अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है. अब उसके लिए मैं वेट करूंगा कि ये जो लेवल बना है ना इसका थोड़ा एक बार कहीं लिक्विडिटी स्वीप होता है. सो लेट्स सी ये अच्छा यहाँ पे फॉर्मेशन मिले जहाँ पे हमको सेल करने का मौका मिले वहाँ पे हम सेल करेंगे. अभी फिलहाल तो यहाँ पे कोई मूड नहीं दिख रहा है, बाकी आएगा यहाँ से सेल. लेट्स सी, जो आप लोगों को ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है डिस्कॉर्ड के चैनल पे. दोपहर का जो मूव था बॉटम से अभी तक का टॉप तक था वो अभी फिलहाल मैंने कैप्चर पर्सनल में किया था. चैलेंज के अंदर अब मैं ट्रेड करने बैठ रहा हूँ और लेवल्स आप लोगों को शेयर कर दिए है. ठीक है, लेट्स सी नाउ हमको चाहिए कंफर्मेशन जहाँ पे एक अच्छे से रिजेक्शन ले कोई कैंडल. ये लेवल का स्वीप होना चाहिए. यहाँ पे अगर स्वीप होता है तो मार्केट वहां से नीचे आने का पूरा ट्राई करेगा. ये लेवल्स है. राइट, और उसके बाद फिर वही हमारी SLM कंसीडर करके फिर वहां पे ट्रेड करेंगे. लेट्स सी, एक टाइम पे यहाँ पे एक अच्छा सा हैमर फॉर्मेशन भी बनाया है. भले हालांकि बुलिश है, लेकिन मतलब कैंडल का फॉर्मेशन बुलिश है, लेकिन उसका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो वीक है. वहाँ पे डेटा भी आप देखोगे तो वहाँ पे आपको एक अच्छा खासा दिखेगा. अगर मैं यहाँ पे अब डॉम को अंदर जाके डीपली देखूंगा तो मुझे पता चलेगा लिक्विडिटी कहाँ पे अभी फिलहाल फैलाई गई है. लिक्विडिटी आर स्प्रेडेड ओवर. ओके फाइन, चलो अभी भी कहीं यहाँ पे 8250 के ऊपर कहीं भी हमको लिक्विडिटी अच्छी खासी दिखेगी तो हमको पता चलेगा कि वो लिक्विडिटी खा के मार्केट नीचे आएगा कि नहीं. एज पर डॉम धीरे धीरे ऊपर आ रहा है मार्केट, दैट्स गुड. और यस, यहाँ पे अब धीरे धीरे लिक्विडिटी बनाई गई है. यस, काफ़ी अच्छी खासी लिक्विडिटी यहाँ पे जनरेट की गई है. अब यहाँ पे कैंडल सस्टेन होती है कि यहाँ से वापस नीचे आ जाती है. अगर नीचे आ जाती है तो ये कैंडल के नीचे अगर यहाँ पे कोई रिवर्सल हैमर, इन्वर्टेड हैमर कुछ फॉर्म होता है तो हम वहाँ पे ट्रेड करने का प्लान आउट करेंगे. ठीक है, लेट्स सी. और वॉइस में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा था, इसलिए आज मैंने माइक को ऐसे ही हाथ में पकड़ के बात करना रीजनेबल समझा है. लेट्स सी यहाँ पे अभी क्या होता है. ये कैंडल्स के ऊपर डेटा अच्छा खासा बन रहा है यहाँ पे.
वापस 82। ओके फाइन। लिक्विडिटी नीचे खींचने का ट्राई कर रही है, काफ़ी अच्छी खासी लिक्विडिटी यहाँ पे नीचे बिल्डअप की जा रही है, लेकिन जो एक थोड़ी ऊपर से लिक्विडिटी चाहिए वो नहीं मिल रही अभी यहाँ पे। लेट्स सी क्या होता है, आगे देखते हैं। एक मोमेंटम मिलना चाहिए मुझे लगता है, ऊपर से नीचे तक का एक अच्छा खासा मोमेंटम आना तो चाहिए यहाँ से। जिस तरह से चार्ट शेयर किया है बस सेम उसी वे से मार्केट का स्ट्रक्चर और बिहेवियर होना चाहिए। यस, इसके नीचे अब जाएंगे हम सेल के अंदर। हियर। ओके। ओके चलो, सेल चालू है। एसएल कहाँ रखेंगे वो हमको यहाँ पे एक बार देखना पड़ेगा कि एसएल के लिए हमको, यस एग्जैक्टली, इसके ऊपर ही हम हमारी एसएल रख सकते हैं। दिस विल बी अवर एसएल। ओके, एसएल मैं कभी भी सिस्टम में नहीं रखता हूँ, एज आई ऑलवेज शेयर द रीज़न। ठीक है, तो मेरी लिक्विडिटी कहीं मुझे दिखानी नहीं है। ओके, तो ये मेरी टीएसएल है जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ओके, एंड नाउ लेट्स सी कैसे बिहेवियर करता है आगे। एसएल कोई इतनी भी लंबी नहीं है अपनी। एंट्री जो है अपनी एंट्री, जस्ट वेट, यस, डॉम के ऊपर अपनी जो एंट्री है वो 4379.30 वहाँ पे आई है, और जो हमारी एसएल है वो है 4385.20। ओ एकदम एसएल के पास है, जाएगी क्या? 400-500 डॉलर जा भी सकता है भाई। रेडी है हम, मैन्युअली मैं काटूंगा अगर जाएगी तो एसएल। ओके, ये नीचे जो ट्रेड है वो ट्रेड मैं ओपन कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। एक ट्रेड अभी शॉर्ट में चल रहा है हमारा। ओके ओके, नाउ लेट्स सी। इतनी टाइट एसएल रखने के बाद भी तकरीबन 600-700 डॉलर के आसपास की एसएल है। फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखते हैं अभी। राइट, कितना नीचे आता है देखते हैं यहाँ से, या नहीं भी आता, आने वाला टाइम बताएगा वो तो हमें। अगर नीचे आता है तो ये जो एक अच्छी सी बिग बार बनी है, ठीक है, एफवीजी भी जिसको बोल सकते हैं, एफवीजी को टेस्ट करने मार्केट आ सकता है, लेकिन वो टेस्ट करने आएगा तब तक वो हमको हमारा 1% दे देगा। ये मेरा ओवरऑल कैलकुलेशन है, क्योंकि मार्केट को एक टाइम पे यहाँ पे जो पेंडिंग लिक्विडिटी, पेंडिंग लिमिट्स ऑर्डर्स वो लेने आना पड़ेगा। राइट, वहां से फिर मैं बाय में भी जा सकता हूँ अगर चाहूँ तो, लेकिन वो उस वक्त की बात है। अगर वहां तक आता है प्राइस तो यस डेफिनेटली वी विल ट्रेड दैट पार्ट। बिल्डअप तो हो रहा है, लेट्स सी। ये जो कैंडल्स ने यहाँ पे एक रिजेक्शन दिया है, उसके नीचे ही हर कैंडल, मतलब ये कैंडल जो हैमर बनी है उसकी विक्स के नीचे ही ज्यादातर सब कैंडल की क्लोजिंग आई है अभी तक, सो विच इज गुड साइन फॉर अस। और यहाँ पे डेटा भी अच्छा खासा है अभी फिलहाल। अगर आप फुटप्रिंट चार्ट यूज करते हो तो आपको वहां पे देखेगा वो ये कैंडल्स के ऊपर। राइट, अभी फुटप्रिंट चार्ट वाला पोर्शन अभी मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है कि कैसे उसको देखना है। अभी फिलहाल हम इनिशियली एक आध महीना तो एक डॉम को समझेंगे कि हाउ टू रीड डॉम एंड रियल टाइम लिक्विडिटी विदाउट हैविंग अ चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू। राइट, चलो ट्रेड कैसे जाता है अभी देखते हैं यहाँ पे। मेरा इनिशियली अगर मैं टारगेट प्लान करूंगा तो यहाँ तक, ये पॉइंट तक मेरा टारगेट प्लान करूंगा मैं। 68 से लेके 66 के आसपास अगर कहीं आ जाता है तो भी एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाएगा मुझे यहाँ से, क्योंकि मैं 79 से मैं सेल में हूँ, और वहां से अगर नीचे गिरता है वो तो वहां पे 1000, यानी जो मेरा इनिशियल कैपिटल जो मैंने स्टार्ट किया था उसका मुझे 1%, जिसका मैं टारगेट डेली रखता हूँ, वो मुझे एक सिंगल ट्रेड में मिल जाएगा। जबकि मेरा रिस्क है यहाँ पे 0.60% के आसपास ऑफ माई टोटल कैपिटल। सो लेट्स सी।
क्या मोमेंटम आता है देखते हैं। काफ़ी टाइम ले रहा है अभी तो फिलहाल यहाँ पे। बस एकदम से ऊपर फट ना जाए भाई, वरना 600 के बदले 1000-1200 डॉलर का लॉस करा देगा ये। ओके चलो, नीचे आना शुरू हुआ है यहाँ पे। अल्टीमेटली थक के हार के, इट्स गुड। ये लेवल हमको शायद थोड़ा परेशान कर सकता है यहाँ पे। 74.60 के आसपास, जहाँ पे मार्केट ने एक टाइम पे हल्का सा कंसोलिडेशन कर रहा था अपने माइक्रो टाइम जोन में, टिक चार्ट के ऊपर भी। लेट्स सी कितना जाता है और आगे। ओके, फॉलोइंग गुड। ओके, आज जो मार्जिन अभी आज ब्लॉक हो रहा है वो ब्लॉक हो रहा है 23950। ओके ओके, लेट मूव फर्दर। चलो, चल रहा है अभी, अच्छा खासा प्रॉफिट में है, फाइन। क्या मैं टीएसएल कॉस्ट पे ला सकता हूँ? नहीं नहीं, अभी नहीं लाना है भाई, अभी नहीं लाना है। थोड़ा रिस्क लेते हैं, अगर 1 हो जाए तो टीएसएल को खींच लेंगे हम नीचे। ठीक है, गिरने के लिए तो और भी जा सकता है, क्योंकि ऊपर एचयूएन से नीचे गिरा है मार्केट। लेकिन अब यहाँ पे काटेंगे कि नहीं काटेंगे देखते हैं। यहाँ पे फॉर्मेशन कैसा बनता है वो इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ से एकदम से गिर जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा पॉज लेता है, 2-4 कैंडल बनती है, तो आई विल चूज के एक टाइम पे मैं यहाँ पे मेरा जो है ना टारगेट जो मिलता है मेरा एक टाइम पे 1 उसको काटूंगा। और फिर अगर थोड़ा भी रिजेक्शन वापस ऊपर की साइड कहीं देखता है और कोई अगर यहाँ पे प्रॉपर फेयर वैल्यू बनाता है पहली, तो फिर वहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं ये जोन के अंदर। मतलब यहाँ पे फेयर वैल्यू का ओवरलैप होता है और वो फेयर वैल्यू बहुत अच्छी काम करती है। जैसे ये फेयर वैल्यू बन गई है, इसके ऊपर अगर कोई दूसरी फेयर वैल्यू इसके पास बन जाती है तो भाई जो नीचे गिरते हुए ट्रेंड की फेयर वैल्यू है वो बहुत काम करती है। वो उसको फेयर वैल्यू का ओवरलैप कहते हैं। बहुत कम लोग नॉर्मली जानते हैं ये ओवरलैप फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर वहाँ पे आप फेयर वैल्यू ओवरलैप भी ट्रेड करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन वो बननी चाहिए। अभी देखते हैं, अभी तो क्या बिहेवियर है भाई साहब का, देखते हैं यहाँ पे क्या मोमेंटम दे सकता है। काफ़ी बढ़िया मोमेंटम है। चलो देखते हैं, अभी टाइम पास तो कर रहा है इस दिल से, ढंग से नीचे भी नहीं आ रहा है। चलो यहाँ पे 830 तक आया है, 1% पे काट लेंगे एक टाइम पे। यहाँ पे एक टाइम पे आए तो हम हमारा ट्रेड बुक करने का प्लान आउट करेंगे, ठीक है। ओके, चलो आने दो, कितना आता है देखते हैं। ओके, इट्स कमिंग डाउन एंड लेट्स सी। वापस ऊपर मत जा भाई। टीएसएल कॉस्ट पे ला सकते हैं, ऐसे देखो तो अब 1 हो चुका है हमारा। टीएसएल कॉस्ट पे ला देता हूँ, अगर वापस कॉस्ट पे आ जाती है प्राइस तो आई विल चूज टू बुक माई डे, नॉट एग्जैक्टली डे, दिस ट्रेड एट ब्रेक इवन। अच्छा, देखते हैं अभी क्या होता है। जिस तरह से एचयूएन से उसने रिजेक्शन दिया है तो प्राइस नीचे फॉल होनी चाहिए, क्योंकि आज अभी एकदम से रेंज नहीं तोड़ेगा जब तक इवनिंग में या तो यूएस के टाइम के मुताबिक देखो तो ऑब्वियसली मॉर्निंग में, और इंडियन टाइम के मुताबिक देखो तो 11:30 PM IST, राइट। तो तब फेड रेट का डिसीजन है। मुझे लगता है गोल्ड तब तक जो प्रीवियस डे की रेंज है उसके आसपास घूमता रहेगा। थोड़ी बहुत लिक्विडिटी खा ले अलग बात है, बाकी वही प्रीवियस डे के रेंज के आसपास घूमना चाहिए। और यहाँ पे चलो, यहाँ पे मुझे एक ये देखो एक फेयर वैल्यू भी यहाँ पे बनाई है उसने, ठीक है। चलो ठीक है, ओवरलैप हुआ है, ये फेयर वैल्यू के ऊपर ही ये फेयर वैल्यू बनी है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे अगर कोई ऐसी फेयर वैल्यू ओवरलैपिंग बनती है तो क्या करेंगे, क्या ही करेंगे, उसको ट्रेड करेंगे हम। लेट्स सी आगे क्या होता है। ओके, हमको चाहिए हमारा 1000 के आसपास का, तो फिर काट लेंगे उसको, और तो क्या।
तेईस। आखिर क्या बनेगा, लेट्स सी। चलो यहाँ पे हमको हमारा मिल चुका है मोटा मोटी $1000। डन। हाँ, थोड़ा 950 पे कटा, चलो कोई नहीं। 920 पे कटा भाई। स्लीपेज खा जाता है मेरा ये फ्यूचर में, क्या करे। अभी ये सीएफडी तो है नहीं जहाँ पे हमको एग्जैक्ट कट टू कट मिल जाए। अब ये जोन में कहीं आता है ना गोल्ड वापस। अरे कहाँ गया भाई, हाँ ये जोन में अगर कहीं भी गोल्ड आता है, ओके, तो मैं प्लान आउट करूंगा कि इसको मैं ट्रेड करूं। ये जोन में गोल्ड आना चाहिए मेरा। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी गोल्ड वापस आता है तो मैं प्लान आउट करूंगा। ये जो मेरी टीएसएल है ना, वहीं पे रखूंगा मैं। ठीक है, यहीं पे रखता हूँ मैं। और फिर प्लान आउट करता हूँ कि इसको मैं सेल करूँ एक टाइम पे। अगर वो मोमेंटम मिलता है तो देखते हैं कितना ऊपर जाता है कितना नीचे जाता है, मुझे नहीं पता। ये फेयर वैल्यू के थोड़ा ऊपर, थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ भाई। एकदम से इतना टच करके रखूंगा ना तो थोड़ा रिस्क हो जाएगा। एंट्री मेरी कहीं ना कहीं हो सकती है 75 के आसपास, और मेरी एसएल रहेगी 80 के ऊपर। आज का जो प्रॉफिट किया है अब तक का $0.92, सॉरी 0.92%। ठीक है, $920, उसके ऊपर हम थोड़ा $500-600 का रिस्क लेते हैं आज। ठीक है, वरना पहला ट्रेड हमारा ठीक है सही गया है, वरना ऐसे देखो तो नियर बाय हमारे टारगेट पे है। पर अभी ये मोमेंटम है, एचयूएन से गिर रहा है तो एटलीस्ट नीचे पीओसी तक तो टारगेट करेगा ना। मतलब यहाँ तक आना चाहिए ना, ये सब जोन थोड़ा पीओसी के आसपास आना चाहिए प्राइस। ओवर एचयूएन से गिरा ही है भाई, बराबर। ये देखो यहाँ पे ठीक है, हाई वैल्यू एरिया है जहाँ पे लो वॉल्यूम नोड है। वहां से अगर गिरा है तो पीओसी के आसपास की ये स्विंग तक, वहां तक का उसका टारगेट होना चाहिए। लेकिन अभी इसलिए मैंने काटा है क्योंकि यहाँ पे ये एक थोड़ा मुझे लगता है रेजिस्टेंस देगा, और मुझे यहाँ पे $1000 मिल भी गए। अगर वापस मुझे री एंट्री करनी है तो मैं यहाँ से करने का प्लान करूंगा, और थोड़ा रिस्क ले लूंगा यहाँ पे $500-600 का। अगर गया भी सही तो कोई बात नहीं, आज का दिन मैं 0.30% के साथ क्लोज करूंगा। और अगर वहाँ पे मुझे ट्रेड अच्छा खासा मिलता है तो मैं क्या करूंगा, वहाँ पे मैं ट्रेड लूंगा। ठीक है, लेट्स सी, आने दो। मुझे सेल करना है जैसे ये रेंज को टैप करे। ओके, इस थोड़ा रेंज के अंदर जाए एक बार। जा जा भाई जा। अरे महाराज, चले जाओ भाई, क्या करते हो तुम यार। ओके डन। चलो यहाँ पे सेल मारा है अपने ने। ओके, सेल चालू। और अब हमको डाउन देखना पड़ेगा बार बार क्या सीन होता है। ये हमारी एसएल है यहाँ पे। ठीक है, एंट्री हमारी आई है, अरे भाई 72.30 से थोड़ी जल्दी आ गई नहीं। यही होता है जब तुम ट्रेडिंग रियल में करते हो ना, थोड़ा तुम्हारे अंदर फॉर्मो घुस जाता है कि और लेवल कहीं चला गया तो एकदम मिडल नहीं किया तो इसने एफपीजी का, ये सब चीज़। और वहीं पे चलो कोई बात नहीं, थोड़ी एंट्री और पंचुअल और अच्छी हो सकती थी यहाँ पे। 73-74 के आसपास करके तो थोड़ा और $100 मिलता, लेकिन ठीक है अभी देखो क्या होता है। एसएल भी जाएगी तो अब एसएल जो पहले हमारा टारगेट था कि एसएल हमारी जा सकती है $500-600 की, उसके बदले वो एसएल $750 के आसपास जा सकती है। 750 तो नहीं, हाँ 750 भाई, 750, क्योंकि 72.30 से लेके ऊपर 79.90 एग्जिट, तो कट टू कट आप एग्जिट कर नहीं पाओगे। मतलब $920 कमाए, $800 की एसएल लग जाएगी अगर जाएगा तो। थोड़ा फॉर्मो में एंट्री जल्दी कर लिया है, और देखते हैं, ये कर लिया है तो कर लिया है, क्या करेंगे। इसको एवरेज नहीं कर सकते, काट नहीं सकते। ठीक है, एसएल पकड़ रखेंगे। $200 आगे पीछे अभी ऑप्शन तो है नहीं कुछ। लेट्स सी हाउ मार्केट मूव फर्दर। अभी 8:30 बजे के आसपास का टाइम होगा, लेकिन सी तब मोमेंटम आएगा एक अच्छा खासा, कुछ साइड आना चाहिए। इंडियन टाइम के मुताबिक बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदी में बना रहा हूँ ऑब्वियसली, और ये वीडियो को फिर हम लोग ट्रांसलेट करते हैं हमारे बाकी के मेंबर्स के लिए, जहाँ पे स्पेनिश में और मतलब सब टाइटल लगाते हैं। ट्रांसलेट तो कहाँ करेंगे, वो सब टाइटल लगता है। और फिर वहाँ पे भी हम शेयर करते हैं, बिकॉज आई एम मच कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इन हिंदी।
हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ बोलनी थी, कल की वीडियो में वो वॉइस ब्रेक हो गया था कि यहाँ पे अब जैसे मार्केट में अब कई बार लोग देखेंगे कि वो लोग ये फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल या कोई भी जो टेक्निकल एनालिसिस या इवन डेटा भी देखते हैं, जैसे अगर आप सीए का चार्ट या बुक मैप या मोटिवेव अगर यूज़ करते हो, वहाँ पे रिदमिक या जीक्यूजी का डेटा अगर आप एडवांस चार्टिंग के लिए यूज़ करते हो, अगर वहाँ पे आप जीसी का चार्ट यूज़ करते हो, तो जीसी कंटिन्यू का चार्ट एक सिंथेटिक चार्ट होता है, ठीक है। चलो थोड़ा ऊपर जा रहा है भाई, $130 लॉस दिख रहा है, देखते हैं अभी, ठीक है। तो वो जीसी का कंटिन्यू वाला चार्ट होता है, जब वो कंटिन्यू वाला चार्ट होता है तो वो सिंथेटिक चार्ट होता है, वो आप वहाँ पे आपका रियल वॉल्यूम नहीं होता है। एक चीज़ याद रखो, रियल वॉल्यूम आपका मिलेगा आपको डायरेक्टली फ्यूचर के चार्ट पे, ठीक है। जैसे आपको रियल वॉल्यूम गिफ्ट निफ्टी के चार्ट के ऊपर नहीं मिलेगा, अरे भाई $200, $280, $230, ओके फाइन, एकदम से ऊपर मत जाया कर भाई। अब पूरी तरह से ये एंट्री पंचुअल होती है, अगर हमको करना था ना यहाँ पे एंट्री करना था, लेकिन ठीक है, थोड़ा जल्दबाजी कर बैठे हैं आज ये सेकंड ट्रेड में। ये ऑलरेडी जो प्रॉफिट किया था उसके ऊपर भी रिस्क लिया था ना तो वो थोड़ा ठीक है। हाँ, अगर मैं बात कर रहा था यहाँ पे जीसी के चार्ट में, आपको जीसी के मंथली फार मंथ जो जीसी एफएम के जो चार्ट होते हैं, मतलब अभी अगस्त का है, आगे जाके सितंबर अक्टूबर नवंबर जो भी मिले आएगा, तो वो चार्ट आपको वहाँ पे यूज करना है, ठीक है। आपको, अरे बाप रे, अरे वाह, ओह ओ ओ हो ओ हो ओ हो डटकट। चलो भाई, मेरा 1% हो गया है यहाँ पे, क्या बात है, ये चीज़ होता है। चलो बढ़िया है, रिस्क लिया, सामने रिवॉर्ड दे दिया है मार्केट ने। ओहो, और भी जा रहा है भाई, मैंने थोड़ा जल्दी काट लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो मेरा हर बात रिस्क वही रहता है, मेरा जितना रिस्क है उसके ऊपर अगर मुझे थोड़ा मिल जाता है तो आई एम हैप्पी विद दैट, नो प्रॉब्लम। चलो बढ़िया मोमेंटम यहाँ पे एंड आई एम हैप्पी विद दैट। ओके, कुछ तो है हुआ है, मतलब मैंने गलती कर दी है स्टेटमेंट, मैंने थोड़ा प्रॉफिट जल्दी काट लिया यहाँ पे। मैंने रियलाइज जो प्रॉफिट था उसके ऊपर मैंने ज़्यादा फोकस किया, लेकिन एक्चुअली मुझे अनरियलाइज पे करना था। चलो कोई बात नहीं, अब थोड़ा ये ट्रेड थोड़ा गड़बड़ हो गया, मतलब अच्छा पकड़ सकता था मैं इसको, क्यों मैंने नहीं पकड़ा, क्यों नहीं मैंने काटा, मैंने किस तरह से मैंने ट्रेड किया इसके अंदर, मुझे खुद को इवेल्युएट करना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, प्रॉफिट है, इट्स ओके। एसएल जितनी ली उतना मोटा मोटी मैं टारगेट एग्जैक्टली 1 पे मैंने काट लिया, थोड़ा और होल्ड कर सकता था अगर मैं इसके अंदर करता, तो कोई बात नहीं। ये कैंडल के पास अब इतना मैसिव मोमेंटम आया है तो यहाँ पे डेटा बनेगा, ठीक है। चलो गलती हुई है ये ट्रेड में, एंट्री में भी और एग्जिट में भी फॉर्मो में रह गया हूँ, लेकिन हालांकि अपना अकाउंट 1.30% अप हो चुका है। लेट्स सी अभी क्या करते हैं आगे। ओके, अब ये कैंडल्स का अगर मुझे एंट्री करना है कहीं तो मैं कहाँ कर सकता हूँ। एक अच्छा खासा हैमर बना है, यहाँ पे रिजेक्शन भी दिया है, अगर डेटा भी देखोगे तो ये कैंडल का अच्छा खासा आपको दिखेगा यहाँ ऊपर से, सेल ऑफ ऑब्वियसली है। तो कैंडल का ये जो जोन है, चलो इसको थोड़ा मैं नीचे की साइड ड्रैग कर लेता हूँ। कैंडल का ये जो एरिया है यहाँ से लेके, अगर इसका फिबोनाची लेवल भी निकालोगे तो आपको यहाँ पे 70% के आसपास का निकलेगा। ये जोन के आसपास अगर मिलता है तो यस वी कैन प्लेस अवर ट्रेड नंबर 3 एज वेल। देखते हैं अभी क्या होता है। ये चैलेंज का दूसरा दिन है और पहली बार दो ट्रेड से ज़्यादा ले रहा हूँ। हालांकि ये जो सेकंड ट्रेड था वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया वो ट्रेड, लेकिन इतना मोमेंटम आया, वो जितना आया उतना कैप्चर नहीं कर पाया मैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने गलती से अनरियलाइज के बदले रियलाइज फाइनल पीएनएल था, उसको मैंने कंसिडर किया कि इसके अंदर मुझे 1100 मिल रहा है, और वहाँ पे थोड़ा फ्लक्चुएशन के चलते और थोड़ा स्लिपेज भी गया है भाई इसके अंदर, वरना वहाँ भी एक टाइम पे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा था, लेकिन स्लिपेज गया है इसके अंदर। क्या ही करिए स्लिपेज का, तो यार वो अपने हाथ के बाहर है। लेकिन ठीक है, चलो दो ट्रेड के बाद हम 1.30% ऑफ है। ये जोन के अंदर अगर आता है मार्केट वापस, तो वहाँ से हम एक टाइम पे उसको सेल करने का प्लान कर सकते हैं, राइट। और इस बार मैं थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेटली ट्रेड करने का प्लान करूँगा। यहाँ पे आएगा एग्जैक्टली 50% से ऊपर ये जोन में, मतलब फिबोनाची के मुताबिक देखोगे तो ये 70 के ऊपर और 80 के आसपास का जोन आएगा अगर ये कैंडल का ही सिर्फ फिबोनाची निकालोगे आप तो, ठीक है। हर एक कैंडल का भी अगर अच्छा खासा इंपल्सिव मूव आता है तो उसका भी फिब लेवल काम करता है, ठीक है। तो वो एक अलग ही मेथड है, कभी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम, राइट। तो कई बार आप बोलते हो कि फॉर्मो में क्या हो सकता है, कैसे कंट्रोल करने का फॉर्मो, भाई वो थियरी में बोलना बहुत आसान है। जब आप रियल में लाइव में ट्रेड करने बैठते हो ना, तो आपके पास कितना एक्सपीरियंस है वो फर्क नहीं पड़ता। माइंड है,
डर और लालच सेम है, ठीक है। तो वो होता है, कितना भी आप कंट्रोल करने जाओ, इट्स ओके। और स्लीपेज ना, वो सब चीज़ें वापस बियॉन्ड योर कंट्रोल है। यहाँ पे मार्केट को और ऊपर खींचने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डेटा अच्छा खासा बनाया हुआ है। ये जोन के आसपास कहीं आता है तो हम सेल का प्लान करेंगे। लेट्स सी, मार्केट ऑर्डर पे एंट्री करते हैं हम, और प्राइस को और ऊपर खींचने का ट्राई कर रहे हैं। आने दो, आओ 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 भाई। ओके, मुझे सेल अगर करना है ये जोन में 70 के आसपास, तो एक अच्छा मौका है वहाँ पे। ये जोन के आसपास कहीं सेल करने का मौका मिलता है 70-71 के आसपास, तो करेंगे। अगर ट्रेड नहीं भी आता है तो आज का टारगेट डन है। लेट्स सी, ग्रुप में एक मेंबर ने सवाल पूछा था, इतना फंड है तो आप वहां पे 2 या 3 लॉट से क्यों ट्रेड नहीं करते हो? भाई इसलिए नहीं करता क्योंकि सीएफडी ब्रोकर होता ना, एक मिनट यहाँ पे हमारा ट्रेड पहले ले लेते हैं अगर आता है तो। अगर वो कहीं भी 70-71 के आसपास की मोमेंटम दिखाता है तो हम एंट्री करेंगे थोड़ा। चलो ठीक है, अभी फिलहाल चल रहा है प्राइस। एक बार ऊपर जाके रिजेक्शन जैसा भी कुछ दे या लिक्विडिटी स्वीप करेगा तो पता नहीं। इसका ऊपर का लिक्विडिटी भी स्वीप कर ले तो भी ठीक है, हमको ऐसा ही मोमेंटम चाहिए यहाँ पे। ऑलराइट, चलो डेटा यहाँ पे बन रहा है बढ़िया, नीचे का तरफ डेटा खींच रहा है, इसको लिक्विडिटी बना रहा है और पॉसिबल है। और ये सबसे जोन भी अच्छा है। चलो सेल करते हैं इसको यहाँ पे। ओके, 71.10 पे गया है मेरा ऑर्डर यहाँ पे, ठीक है। एसएल कहाँ रखूंगा? एसएल में ऑब्वियसली ये कैंडल के एग्जैक्ट ऊपर रखूंगा। बहुत ही स्मॉल एसएल प्लान करूंगा अब मैं यहाँ पे। मुझे ज़्यादा यहाँ पे घाई गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है। $400 के आसपास का रिस्क, $450 के आसपास का रिस्क ले रहे हैं हम, ठीक है। मैक्सिमम 500 अगर स्लिपेज भी आ गया तो। ओके फाइन, चलो देखते हैं। अगर ये ट्रेड में मुझे इतना 1 जम के आसपास भी मिलता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है। 1 जम 1 के लिए जाऊंगा बस ये ट्रेड, और फिर मैं क्लोज कर दूंगा। देखते हैं फिर आगे कैसा जाता है, क्योंकि एकदम से नीचे गिर जाएगा वो भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। यहाँ पे जो वीक बनी है ना, वहाँ पे एक अच्छा खासा डेटा है। प्राइस अभी पीओसी पे है, एक्चुअली कोई इतना कॉन्फिडेंटली ट्रेड नहीं है, और यहाँ पे 1 जम 1 मेरे को मिल रहा है। आई एम हैप्पी विद दैट। आई एम जस्ट कटिंग दिस ट्रेड नाउ। ओके फाइन, बुकिंग 1 डन। चलो 1.83% फॉर द डे टूडे। ओके, एंड दिस इज हाउ एग्जैक्टली आई ट्रेड। नॉर्मली आप लोगों को ये लेवल ऑलरेडी मैंने पहले दिया था, एलवीएन एचवीएन। इसमें से भी जो एचवीएन वाला ये जो ट्रेड था सबसे पहले जो हमने ऊपर से लिया था, ठीक है, वो ट्रेड आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया था ऑलरेडी पहले से ही, मतलब मूवमेंट आने से पहले, प्राइस वहाँ जाने से पहले। एलवीएन का जो दोपहर का वाला ट्रेड था वो मैंने पर्सनल में लिया था, चैलेंज वाले अकाउंट में नहीं लिया था, ठीक है। उसके बाद ये जो फॉल आया था वो फॉल भी ये जो फेयर वैल्यू ओवरलैप कॉन्सेप्ट हुआ था उसके बेस पे लिया था कि जनरली वो काम करता है, ठीक है। और उसके बाद का ही मोमेंटम था। हालांकि ये ट्रेड के अंदर हमारी एंट्री भी थोड़ी बहुत ही फॉर्मो में थी और एग्जिट भी हमने थोड़ा फॉर्मो में लिया था। सो इवेल्यूट करना पड़ेगा ऑब्वियसली, कोई मैटर नहीं करता मेरे कितने साल का एक्सपीरियंस है कितने साल का नहीं, राइट। और उसके बाद का ये जो ट्रेड था वो उसको सिर्फ मैंने 1 जम 1 के बेस पे लिया था कि अगर मुझे वहाँ से वहाँ तक का मेरा प्रॉफिट मिल जाता है तो आई विल बी मच हैप्पी, राइट। बस ये एक मोमेंटम था। चलो तो आज का दिन यहाँ पे हम क्लोज करेंगे, लेकिन उससे पहले जाते जाते एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगा जो मैं आपको बोलना चाहता था कि जो जीसी चार्ट होता है, ठीक है, कंटिन्यू चार्ट होता है जीसी का, वो सिंथेटिक चार्ट होता है। तो अगर आप मोटिवेव, सियरा चार्ट, बुक मैप या कोई भी ऐसा एडवांस चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप मंथली जो फ्यूचर चार्ट रहता है गोल्ड का उसके ऊपर अपना एनालिसिस करो, चाहे वो फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल हो या उसकी कैंडल स्टिक के आप वहाँ पे फुटप्रिंट देख रहे हो या इम्प्रिंट देख रहे हो, उसको आप मंथली चार्ट के ऊपर देखो, क्योंकि एक्चुअल वॉल्यूम, एक्चुअल ट्रेडिंग वो फ्यूचर चार्ट के ऊपर होता है। जीसी के कंटिन्यू चार्ट के ऊपर कोई इंस्टीट्यूट ट्रेडिंग नहीं करती है, क्योंकि वो सिंथेटिक चार्ट है और वो इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेबल नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपको बोलता है कहीं कहीं, एक्चुअली 2-3 मेंबर ने पूछा कोई यूट्यूब के वीडियो देख के कि वहाँ पे कोई बंदा बोल रहा है कि भाई ये जीसी का कंटिन्यू चार्ट यूज़ करो, मत करो उसको, क्योंकि जीसी के कंटिन्यू चार्ट को आपको सिर्फ देखना है। इनिशियली नया मोटिव है या सीएरा है, उसके लिए आप वहाँ पे रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तो आपको समझ में आएगा कैसे आपको फुटप्रिंट वगैरह सब सीखना है वगैरह, राइट। लेकिन जब आप एक बार उसको समझ लेते हो, 2-3 दिन उसके ऊपर निकाल लेते हो, तो फिर अपने चार्ट को मंथली चार्ट के अंदर कन्वर्ट कर लो और उसी के ऊपर ट्रेड करो, क्योंकि जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है, एक्चुअल रियल वॉल्यूम, जैसे यहाँ पे आपको दिखता है डॉमना वगैरह, वो सब चीज़ें एक्चुअल वहाँ पे होती है, तो वहाँ पे वॉलेटिलिटी कंपैरेटिवली सिंथेटिक चार्ट से कम रहती है और मोमेंटम भी काफ़ी हद तक आपको एक निफ्टी फ्यूचर चार्ट जैसा दिखेगा, राइट। तो वो होता है अपने जो CFD चार्ट में जितना वॉल्यूम और मोमेंटम होता है, उतना मोमेंटम आपको यहाँ पे फ्यूचर चार्ट में नहीं देखने को मिल रहा है, जहाँ पे अभी फिलहाल मैं ट्रेड कर रहा हूँ, और होगा भी नहीं। तो जीसी के मंथली चार्ट के ऊपर ट्रेड करो, ठीक है। बस ये एक मेरा कहना था, बाकी ठीक है, अपने मिलते हैं कल वापस एक नए लाइव के साथ। तब तक सी यू, सायोनारा, और आई होप कुछ भी इसके लिए आपको क्वेश्चन है तो जस्ट डिस्कॉर्ड चैनल में आप पिंग करना, या तो टेलीग्राम में पिंग करना, आई विल रिवर्ट देयर। ओके, बाय बाय।